जैनोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दिमौ चेयनिनन्दरमितत्पदवीन्दिपौ नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार हारणि तरण समर्थ मुनि गुरु सार निवार धाम ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाशी भग जो मुन्हा मलिन्यानि परिणो देवको गुरु को धर्म को साध्य को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य सद्गुरु तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय 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 हो जय हो जय हो। जय तारण तारण भैया जी। अपना एक ही विषय चल रहा है, आत्मा की, और अपन इस विषय को अनेक प्रकार से अपन ने इसकी चर्चा करी है। और अनेक प्रकार से कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि अपने पास अपने स्वभाव का जो आश्रय है वो सहज और सरलता से प्रकट, अपने उपयोग में स्वभाव का आश्रय सरलता से प्रकट। भाई स्वभाव का आश्रय इतना अनिवार्य क्यों है? स्वभाव का आश्रय अनिवार्य इसलिए है कि जो परिणति भटक रही पर पर्याय, क्योंकि भाई देखो संसार क्या है, परिणतियों के भटकने का नाम संसार। सावधान चेतन सावधान। संसार की परिभाषा क्या कहोगे आप? संसरण इति संसार, संसारा। जो संसार में संचरण हो रहा है उसका नाम संसार। तो संसार में किसका संसरण? क्या पुद्गल के संसरण करने का नाम संसार है? क्या नहीं? पुद्गल के संसरण करने का नाम संसार नहीं। पुद्गल संसरण कर रहा है वो उसका संसार, पुद्गल विभाव रूप परिणमित हो रहा है वो उसका संसार। तो अर्थात ये सिद्ध होता है कि पुद्गल के संसरण का नाम संसार नहीं। फिर ठीक है, फिर किसके संसरण का नाम संसार है? फिर आत्मा के संसरण का नाम संसार है। अब कहने लगे ये आत्मा कैसे संसरण कर रहा है, कहाँ संसरण कर रहा है, कहाँ हो रहा है इसका परिणमन? तो कहने लगे ये आत्मा जब अपने आत्म तत्व का आश्रय छोड़ के पुद्गल का आश्रय ग्रहण करता है तो इसके सारे आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, और उन सारे आत्म प्रदेशों के कंपन के कारण से, देखो भाई ये कंपन क्यों हो रहा है इतना जरूर याद रखना, जीव के उपयोग की बहिर्मुख दशा के कारण हो रहा है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। इन आत्म प्रदेशों में कंपन का कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है। आत्म प्रदेशों का कंपन का एक ही कारण है, जीव के उपयोग की बहिर्मुख दिशा। ये चर्चा हम एक दिन कर चुके हैं, आज से 5-6-7 दिन पहले। हम वो विषय नहीं ले रहे, हम दूसरा विषय ले रहे हैं। तो ये कंपन क्यों हो रहा है? कंपन किस कारण से हो रहा है भैया? उपयोग के बहिर्मुख परिणमन के कारण से। और उपयोग के बहिर्मुख पने के कारण से जो संसरण हो रहा है, उस संसरण का ही संसार कहते हैं। भैया वो संसरण है किस रूप?
कहने लगे वो संसार में परिणतियों का भटकाव रूप। परिणति के भटकाव रूप मतलब जीव की परिणति भटक रही है। अपन देखो लौकिक में कहते हैं आत्मा भटक रही है या भूत भटक रहा है। ये भटक कौन रहा है भगवान जी? ये भटक रही है आत्मा की जो वर्तमान पर्याय में परिणति चल रही है, ये लोग परिणतियां भटक रही हैं। आत्मा की परिणति भटक रही है ये कह रहा हम याद रखना, कर्म की परिणति नहीं भटक रही। जीव मालूम क्या गलती क्या करता है? जीव को चेतन और अचेतन में अंतर ना पकड़ में आने के कारण से कि वो राग आदि रूप जो अचेतन परिणाम चलता है ना, उससे घबरा जाता है। वो चेतन और अचेतन रूप परिणाम को ना पकड़ने के कारण से वो अपने चेतन को ही अलग करने लगता, चैतन्य को ही अलग करने लगता, और ये भूल जाता है कि चेतन अलग नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा सावधानी रखना, हमेशा सतर्कता रखना कि आत्मा की बात चले, आत्म परिणति की बात चले तो ये समझना आत्मा का त्रकालिक शुद्ध परिणाम की बात चल रही है, आत्मा के त्रकालिक शुद्ध परिणाम की चर्चा चल रही है। और जो परिभ्रमण की बात चल रही है, जो राग आदि विकार आदि की बात चल रही है, जो परिणति की भटकने की बात चल रही है कि भैया परिणति भटक जाती है, तो समझना आत्मा की अपनी गलती की बात चल रही है। अर्थात भटक जाने मतलब आत्मा चलने वाले राग आदि विकारी भाव को जो अपना मान रहा है उसकी बात चल रही है। दोनों चीज स्पष्ट कर दी हमने। आप बाद में कंफ्यूज नहीं होना कि क्या चर्चा हो रही है। आत्मा का जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है ना, स्पंदन, वो विभाव रूप स्पंदन क्यों हो रहा है? क्योंकि उपयोग बहिर्मुख है, दर्शन ज्ञान में चेतना बहिर्मुख है, पर पर्याय का आश्रय है, दृष्टि पर के पुद्गल का आश्रय, इसलिए वो सारा स्पंदन हो रहा है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये, वो स्पंदन किस रूप है? केवल परिणतियों के भटकाव रूप। परिणतियों का भटकाव क्या है? जीव की अपनी स्वयं की गलती। क्या गलती? कि जो राग आदि विकारी कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म उदय में आ रहे हैं, उनमें अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व, एकत्व बुद्धि ही गलती है, बस, इसके अलावा कोई गलती नहीं। अब आपकी भाषा में आपको नहीं समझ में आता तो मिथ्या मानता, मिथ्या श्रद्धा ही आपकी गलती है। ठीक है। अब यहाँ अपनी ये बात चल रही है कि जीव की परिणति भटक रही है भगवान जी, बस इस भटकती हुई परिणति का नाम संसार। ना कर्मोदय का नाम संसार है, ना कर्म उदय के जो संयोग आत्मा के साथ है ना उसका नाम संसार है, और कहने लगे ना आत्मा के अंदर में कोई संसार है। फिर संसार कहाँ? परिणतियों की भटकन में संसार, जो परिणति भटक रही है उनमें संसार है। अब आपको यहाँ ये सिद्ध करना है अपने अंतर में, अपनी अंतर चेतन शक्ति में ये सिद्ध करना है कि परिणति भटक क्यों रही। इस परिणति के भटकने का एक ही कारण है भगवान जी, क्या? कि इसके पास इसका परम अतीन्द्रिय आनंद में जो विराट चेतन घन स्वभाव है, इन परिणतियों को अपना परमात्मा स्वरूप नहीं मिला, इसलिए भटक। इन परिणतियों को अपने परम पारिणामिक वीतराग तत्व का आश्रय नहीं मिला, इसलिए भटक। इन्हें अपना स्वामी नहीं मिला। नहीं, क्यों नहीं मिला? इन परिणतियों को अपना नाथ क्यों नहीं मिला भगवान जी? ये अनाथ जैसी क्यों हो रही हैं? कि जब चैतन्य परिणतियां हैं, आत्मा की अंतर वीर शक्ति का परिणमन। लिखो अच्छे से ये बात, ये जो शक्तियां हैं, परिणतियां हैं, ये परिणतियां सहज परिणति नहीं, साधारण परिणति नहीं है। वीर सुख आदि शक्तियां परिणमित हो रही हैं। काय में? इन परिणतियों में। इन परिणतियों में, इन उपयोग के लक्षण में, परिणाम में आत्मा की अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत जो ज्ञान बल है, दर्शन बल है, वो शक्ति परिणमित हो रही है इसमें जीव की। अब इतनी सी बात चल रही है, जब इन परिणतियों में आत्मा की अनंत शक्ति परिणमित हो रही है, आत्मा का अनंत बल और वीर परिणमित हो रहा है इन परिणतियों में, तो ये परिणतियां जब आत्मा का बल और वीर और आत्मा के दर्शन ज्ञान में परिणमित हो रही हैं, तो अब ये बताओ इन परिणतियों में इनका परम पारिणामिक तत्व का आशय क्यों नहीं? जब ये अंश ही भगवान का है। एक उदाहरण, ये जब ये अंश ही भगवान का है, जब ये अंग ही भगवान का है, जब ये किरण ही वीतराग की है, जब ये किरण ही चेतना के प्रकाश की है,
इस चेतन के प्रकाश में, किरण में इसका चेतन क्यों नहीं जगमगा रहा? कितना बढ़िया। आप मंथन करो, आपको चिंतन करने के लिए दिन भर के लिए आपके पास मैटर है, आप ये चिंतन करो, आपका उपयोग कहीं भी पर नहीं लगेगा और आपको अपने आप के अंतर में सावधानी आएगी, सचेतनपना आएगा, जागृति का अंतर में आत्म जागृति का प्रसंग बनेगा। जितना बनेगा उतना बनेगा, लेकिन आत्म जागृति का प्रसंग बनेगा यदि आप ये चिंतन करोगे कि जब ये त्रिकालिक ज्ञायक तत्व परमात्मा की किरण है, परिणतियां, उपयोग का स्वभाव चेतन लक्षण में, और चेतन लक्षण में उपयोग का जो परिणमन है, उसी का नाम परिणति है। और परिणति काय के कौन ने जन्म, परिणति का जन्म कहाँ से? कहला उपयोग से। उपयोग क्या है? कहने लगा त्रिकाल शुद्ध। तो त्रिकाल शुद्ध उपयोग की परिणति कहने लगे, ये परिणति क्यों भटक रही है? ये क्यों भटक रही है? कारण बताओ। इसलिए भटक रही है कि ऐसे अनंत दर्शन ज्ञान वीर की शक्ति को अपने अंदर समेटी हुई परिणति क्यों भटक रही है? सिर्फ इसलिए भटक रही है कि इसे अपना इसमें शक्ति तो वो ही है परमात्मा पने की, पूर्ण परमात्मा पने की शक्ति तो वो ही है जो वीतरागी भगवान में है इस समय व्यक्त। इस परिणति में शक्ति तो वो ही है, लेकिन ये परिणति में शक्ति वही होने के बाद भी इस परिणति को अपने अंतर में उत्पन्न उपलब्ध शक्ति के ना उसका ही बोध नहीं, इस परिणति को अपने परिपूर्ण परमात्म तत्व का बोध नहीं है, इसको अपने इस अपन ने क्या पहले शब्द क्या दिया था, इस परिणति को अपने स्वामी का भान ही नहीं है, इस परिणति को अपने परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए भटक। यह क्यों नहीं हुई? आत्मा की श्रद्धा तो करी है ना। अब आप बता, जब तुम्हें तत्व की श्रद्धा करी है तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि भगवान जी तत्व की श्रद्धा तो करी है लेकिन तत्व पे समर्पण नहीं करा, तत्व को आश्रय नहीं माना, आश्रय नहीं लिया। ठीक, आश्रय लेने की जरूरत क्या है? जब तत्व में मैं पना कर लिया तो आश्रय लेने की जरूरत क्या है? भगवान जी देखो, तत्व में मैं पना और आश्रय दोनों अलग अलग वस्तुएं नहीं। सुनो अच्छे से इस बात, तत्व में मैं पना होना और आश्रय लेना दो अलग अलग वस्तुएं नहीं। क्यों अलग अलग वस्तुएं नहीं? हमें तत्व का, मैं तत्व हूं, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा हमने मैं पना स्थापित कर लिया। भगवान जी तत्व में मैं पना यदि आपने स्थापित किया है, मैं परमात्मा हूं, यदि ऐसा परिपूर्ण तत्व में आपने मैं पना स्थापित किया है, तो उस मैं पने के आश्रित जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, वो श्रद्धा परिणति तो है, वे उस मैं पने से उत्पन्न हुआ आश्रय तो है, वो समर्पण ही तो है तत्व का। तो कहले भाई हाँ, हमें तत्व का मैं पना तो है, तो फिर हमें तत्व का आश्रय तो हुआ। कहले तुम्हारा मैं, जितना मैं पना उतना आश्रय है, जितना तुम तत्व को श्रद्धा से ग्रहण कर पाए उतना आश्रय है। तो इसका अर्थ क्या है? कहले अभी तुम्हारे मैं पने में शुद्धता नहीं है, अभी तुम्हारा जो तत्व में जो मैं पना है उस मैं पने में शुद्धता नहीं है, इसलिए तत्व का आश्रय नहीं ले रहा उपयोग। अच्छा तुम खुद तो विचार करके बताओ कि जब तुम्हारा तत्व मात्र में हूं, जब तुम्हारा ये निर्णय अचल है, ठोस है, 3 काल में 3 लोक में कोई इस निर्णय को पलट नहीं सकता। कहते हो ना कि ये मेरा निर्णय ठोस है, अटल है, अचल है, 3 लोक 3 काल पड़ जाए तो मेरे इस श्रद्धान को कोई पलट नहीं सकता। कहते हो ना, इतनी दम से कहते हो ना कि मैं वो त्रिकाली नाथ ही हूं, मैं वो वीतराग शक्ति हूं, इतने वजनदारी से कहते हो ना, कोई नहीं पलट सकता। एक बात बताओ, जब तुम त्रिलोकी नाथ हो, तीनों लोकों के स्वामी हो, तुम्हारा स्वयं का वजूद शुद्ध बुद्ध है, तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व जितेंद्र जनेन्द्र जैसा है, भव्य आत्मा एक बात तो बताओ, एक छोटी सी बात बता दो क्या, कि जब इतना विराट स्वरूप लेके बैठे हैं भगवान जी, ये परिणति भूखी क्यों घूम रही है पर पदार्थों के लिए? इन्हें क्यों वैसे वासना की भूख लगी हुई है? विषय वासना की भूख मन को लगी है। मान लिया, बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेकिन भगवान जी मन पे मोहर कौन लगा रहा है? मन का आश्रय कौन ले रहा है ये तो बताओ। मन तो अपनी अवस्था में परिणमित हो रहा है, मोहिनी कर्म तो अपनी अवस्था में परिणमित हो रहा है, लेकिन मोहिनी कर्म में जाके एक में कौन हो रहा है? हम होते ही नहीं। मन का परिणमन भिन्न है, मन की होने वाली सारी पर्याय परिणमन की धारा भिन्न है, और मैं इससे भिन्न निराकार चेतन शक्ति भगवान आत्मा।
कहने लगे भगवान आत्मा सत्य वचन, तुम्हारा वचन एकदम सत्य है, लेकिन मन के परिणमन के काल में कहने लगे उसमें जुड़ने वाली परिणति किसकी आवश्यकता पर बता दो। कहने लगे वो तो अपनी योग्यता से चलने वाला परिणमन है, वो जो जुड़ रहा है वो अपनी योग्यता से होने वाला परिणमन है, वो जो बहरा है मन के साथ कहने लगे वो अपनी तत्समय की योग्यता से होने वाला परिणमन है। कहने बस अब यहाँ तुम चूक कर रहा है। क्यों भैया, ये बात सही नहीं है क्या? मन का परिणमन तत्समय की योग्यता से होने वाला है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आत्मा उस अधीन है, आत्मा को उससे जुड़ना पड़ेगा, ये गलत है। आत्मा को उसके साथ बहना पड़ेगा, ये गलत है। आत्मा को उसके साथ सुखी दुखी होना पड़ेगा, ये गलत है। आत्मा को उसका भुगतान करना पड़ेगा, ये गलत है। आत्मा स्वाधीन शक्ति है, आत्मा स्वतंत्र चेतन में वितराग तत्व है, आत्मा स्वतंत्र अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है। आत्मा को मन पराधीन नहीं कर सकता अपने साथ, आत्मा कर्म की धाराएं पराधीन नहीं कर सकती, आत्मा को अपने साथ बहाव करा के नहीं ले जा सकते हैं मन, इसमें सामर्थ्य नहीं है। यदि आप ये बात सिद्ध कर दो, यदि आप ये बात सिद्ध करते हो कि आत्म वो मन का परिणमन है, मन की ऐसी अवस्था है, मन की ऐसी अवस्था के साथ उपयोग का जुड़ना निश्चित है, यदि आप ऐसा सिद्ध कर दो भैया, ज्ञानियों की तो बैंड बज जाएगी। ज्ञानियों की तो बैंड बज जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि आप ये बात सिद्ध कर दोगे कि मन के साथ, मन के वेग के साथ बहना निश्चित है, यदि आप ऐसा सिद्ध कर दोगे तो फिर बेचारे वो ज्ञानी तो उनके तो काम लग जाएगा। क्यों काम लग जाएगा? फिर भैया उनका ज्ञातापना कहाँ जाएगा? जब वो निश्चित ही हो जाएगा उस मन की धारा के साथ जुड़ना, उस मन की धारा के साथ बहना जब निश्चित ही हो जाएगा तो फिर वो ज्ञानी कहाँ रह जाएंगे? ज्ञानियों का तो क्या बोलते हैं, ज्ञानियों का तो पूरा पुरुषार्थ ही खत्म हो जाएगा, ज्ञानियों की भिन्नता ही नष्ट हो जाएगी, उनका ज्ञायकपना ही चला जाएगा, उनका साक्षी भाव मिट जाएगा, उनका ज्ञातापना ही नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो मन में इतनी सामर्थ्य आपने सिद्ध कर दिया कि मन में इतनी सामर्थ्य है, मन के अज्ञान परिणाम में इतनी सामर्थ्य है, मोह के परिणाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो आत्मा को अपने साथ परिणमित करा सकते। भगवान जी मोह के परिणाम में इतनी ताकत है, मन की शक्ति में इतनी ताकत है कि वो आत्मा को अपने अनुसार परिणमित करा सकता है, तो फिर आत्मा में कहाँ ताकत बची? तो आत्मा पराधीन हो गया ना, उस कर्म के अधीन हो गया ना। आत्मा की शक्ति, आत्मा का परिणाम उस कर्म के अधीन हो गया ना। ये देखो, भाव कर्म का परिणाम कर्म अधीन है, ये तो मान लेंगे कि भाव कर्म के उदय से भाव हुए, मन में अशुद्ध भाव हुए, ये मान लेंगे। भाव कर्म की वजह से भाव बिगड़े, ये मान लेंगे। लेकिन उन भाव बिगड़ने वाले भाव में ये आत्मा का उपयोग तन में हो गया, आत्मा तन में हो गया, ये नहीं मानेंगे। आत्मा की परिणति उन परिणामों में भटकने लगी, ये नहीं मानेंगे। आत्मा उसमें सुखी दुखी होने लगी, ये नहीं मानेंगे। मन होने लगा, ये मान लेंगे। आत्मा होने लगी, नहीं मानेंगे। आत्मा का जुड़ान हो गया वहां, ये नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे भगवान जी? यदि आत्मा ही वहां मानता कर ले रहा है, आत्मा ही वहां पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ को छोड़ के, अपने स्वस्वामित्व को छोड़ के यदि आत्मा ही वहां एक में हो जा रहा है, तो फिर वो शुद्ध प्रकाश कहाँ गया? उसकी शुद्ध शक्ति कहाँ गई? वो आत्मा की प्रत्येक किरण में, आत्मा की प्रत्येक परिणति में जो अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में परिणमन है, जो अनंत ज्ञान में सुखवीर में शक्ति है, वो कहाँ गई? वो शक्ति कहाँ गई? वो शक्ति तो आपके इस निर्णय से खत्म ही हो गई ना। देखो गंभीर चर्चा है, थोड़ी सी मनोरंजन वाली चर्चा नहीं है कि आत्मा आत्मा चिल्ला दिया, आत्मा आत्मा चिल्ला दिया, आत्मा आत्मा चिल्ला दिया। आत्मा ही आत्मा चिल्लाए जा रहा है। कितने साल से चिल्ला रहा है भैया? 6 साल। हम खुद 6-7 साल से ना क्या कर रहा है, फिर आत्मा 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 चिल्ला दिया, एक मंत्र जप लिया, आत्मा आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, रटे जा रहा है एक बात। सिद्धियां भी बहुत हुई है उस रटने से, श्रद्धा हुई है, आज उसका विश्वास बढ़ा है, आज उसकी निष्ठा हुई है, सब उसी से हुआ है। हम उसके अतिशय को नहीं नकार रहे, लेकिन भगवान जी अब ये कह रहे हैं कि जागृति क्यों नहीं आ रही? भगवान जी आत्मा का अंतर ज्ञान विवेक जाग क्यों नहीं रहा? उद्यमी क्यों नहीं हो रहे तुम? उद्यमी काहे के लिए? अपने तत्व चिंतन के लिए, अपने स्वभाव को सहकार करने के लिए उद्यमी क्यों नहीं हो रहा है? आत्मा सचेतन पना, बोधपना क्यों नहीं जागृत हो रहा? बोध,
कैसा बोध चाहते हो आप? अरे कम से कम भटकन वाली परिणतियों को तो मत भटकने दो। अर्थात अर्थात संसार परिभ्रमण हो रहा है, संसार में ये आत्मा का परिणमन चल रहा है कर्मों के संयोग के साथ। ठीक है भैया, मान लिया कि कर्मोदय है, अभी मन वचन काय के संयोग में रहना पड़ रहा है। भाई कर्मोदय है, अभी कर्मोदय है के कारण स्त्री पुत्र परिवार के बीच में रहना पड़ रहा है, समाज के बीच में रहना पड़ रहा है, संयोग के बीच में रहना पड़ रहा है, ये सब स्वीकार है, इसमें कहीं कोई नकारात्मक भावना नहीं है। तो फिर यहाँ तो बस इतनी बात कह रहे हैं कि इन सब पर्यायों के बीच में परिणति क्यों भटक रही है भगवान जी? परिणति में तो दृढ़ता रहे, अपने स्वभाव का आश्रय रहे, दृष्टि में तो अखंडता रहे, अखंडता, एक अखंडता, मैं तो वीतराग तत्व परमात्मा हूं, दृष्टि तो अखंड रहे। आत्मार्थी जीव छायक सम्यक दृष्टि जीव का पुरुषार्थ क्या है? क्या पुरुषार्थ प्रकट होता है छायक सम्यक दर्शन के बाद? ये लेकिन पर्याय चलती है लेकिन उनकी दृष्टि अखंड रहती है, परिणमन चलता है लेकिन उनकी दृष्टि अखंड रहती है, उनकी परिणतियां राग देश मोह के परिणामों सहित उनका परिणमन चलता है, प्रत्याख्यान अपत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि कसायों का उनके अंतर चलता है, लेकिन उनकी दृष्टि अखंड रहती है, उनकी परिणति अखंड रहती है। ये परिणति अखंड रहती है अर्थात परिणाम बिगड़ते हैं, भाव बिगड़ते हैं, युद्ध जैसी नीतियां चलती हैं, कसाय जैसे परिणमन चलते हैं, राग देश मोह जैसा परिणाम आता है, बिल्कुल विपरीत अपत्याख्यान कसाय को में बिल्कुल विपरीत मार्ग परिणाम का बिल्कुल विपरीत परिणमन हो जाता है। लेकिन परिणति 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 बताओ, तो परिणति बताओ, भी उनकी परिणति त्रिकाली का आश्रय नहीं छोड़ती, ना उन्हें आत्म स्वभाव की प्रतीति में अंतराय आता है और ना उनकी अखंडता में, जो उनकी अखंडता है अंतर ज्ञान की, छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया, जो उनकी अंतर की अखंडता है कि उसमें बिल्कुल भी रंच मात अंतर नहीं है, लक्षण है छायक सम्यक की। तो इस समय अपने छायक सम्यक तो नहीं है, हाँ लेकिन दृढ़ श्रद्धान तो है ना, दृढ़ श्रद्धानी तो है ना, शुद्ध सम्यक की आराधना करने की भावना तो है ना, शुद्ध सम्यक की अंतर ज्योति को प्रकाशित करने का लक्ष्य तो है ना। वहां आत्मार्थी ज्ञानी जीव के अंतर ज्ञान में लगा एक समय के लिए भी उसकी परिणतियों में अखंडता रहती है, पर पर्याय के अवलंबन का भाव भी नहीं आता, आश्चर्यभूत होने का भाव भी नहीं आता। ऐसी है भव्य आत्मा, अपनी परिणति में भटकन क्यों आती है? अपन के थोड़े से राग परिणाम में भटक जाते हैं, अपने आत्मा का निश्चय छोड़ देते हैं, आत्मदृढ़ता कमजोर हो जाती है, शल्य उठने लगती है, शंकाएं उठने लगती हैं, भय आने लगता है, मन भ्रमित करने लगता है, नाना प्रकार के द्वंद उठने लगते हैं, ये ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं, ये साधना सही भी चल रही नहीं चल रही, हम आगे बढ़ भी रहा है नहीं बढ़ रहा है, आवरण कितना अधिक है, अब अपने को क्यों इतने सारे द्वंद उत्पन्न होने लगते हैं? अपनी परिणति क्यों भटकती है भगवान जी? पर में थोड़ा सा वेग आता है वही वापस आ जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उस वेग के बाद तुम वापस नहीं आते, अपने स्वभाव का श्रद्धान नहीं रखते, तुम्हें दृढ़ता नहीं आती। एक तो मानो जीव के पास क्या समस्या है, जीवों के पास मानो क्या समस्या। अब ये इतनी गहरी बात चल रही है, जीवों के पास मानो क्या समस्या। जीव कहेंगे नहीं भैया हमें हर समय याद रहता, हमें तो हर समय श्रद्धान में बरतता है, भैया हम तो एक समय का नहीं भूलते। उन मूर्खों को पता ही नहीं है, अब ठीक है मूर्ख नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनमें हम भी तो हैं, लेकिन इस मूर्ख आत्मा को ये पता भी नहीं है कि दद्दा जितना समय तू पकड़ पाता है उतना समय तो तेरे जीवन का एक हिस्सा भी नहीं है। जीवन का छोड़ो, जितना समय तू पकड़ पाता है, जितने समय तू ये आत्मस्मरण रहता है, जितने समय तू अपनी आत्मा की चर्चा करता है, जितने समय तू अपने आत्मा को, जितने समय तू ये अपनी आत्मा का स्मरण रहता है, वो तेरे पूरे दिन का एक हिस्सा भी नहीं रहता। मतलब 24 घंटे में वो परिणमन तेरा 4-5 घंटे भी नहीं रहता चेतना। स्वलक्ष्य से, सुनाने के लक्ष्य से बात अलग, यहाँ जितनी भी चर्चा होगी वो स्वलक्ष्य की बात होगी। तो जीव इस शक्ति को पकड़ ही नहीं पाता, क्या उसके पकड़ में कितना समय है, जितने समय उसने आत्मा का चिंतन कर लिया हमें बहुत आनंद आ गया, जितने समय विस्मरण है ना जीव को उतना काल पकड़ में ही नहीं। क्यों? क्योंकि उतने काल बेहोश है। जितने समय जीव अश्रद्धान की, अज्ञान मोह की, परिणाम की धारा में बह रहा है, या तो जीव उस कम साल काल में बेहोश है इसलिए उसे उस काल का पता ही नहीं, और यदि जागृत है पता है तो फिर उसको ये बात बराबर बराबर पिंच करेगी कि परिणति भटक क्यों रही। दो कारण हो सकते हैं, एक जो श्रद्धान के ज्वर में नया नया खिलाड़ी है
वो कहेगा हम तो भूलते नहीं है, याद करने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे विस्मरण काल पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका ज्ञान इतना सशक्त नहीं है। दूसरा, जो जागृत ज्ञानी है, आत्म साधक है, उसको वो काल पकड़ में आएगा, परिणतियों के भटकन का काल पकड़ में आएगा। अब यदि उसे वो काल पकड़ में आएगा तो वो प्रसाद करेगा, वो प्रसाद को उछालेगा, वो आत्म जागृति को बढ़ाएगा और वो चिंतन करेगा, इस विषय को अंतर मथेगा कि सही बात है, यथार्थ सत्य तो यही है कि परिणति क्यों भटक रही है, परिणाम भटके तो भटके, परिणति नहीं भटकना चाहिए। भाव कर्म के वजह से परिणाम ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, लेकिन परिणतियों का भटकना तो बहुत गलत बात। क्यों? क्योंकि इस परिणति में चेतन वितराग तत्व की शक्ति है, उसमें अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर का अंश है, तो भैया वो आत्मा की दृष्टि है, वो आत्म आश्रय को, सिद्ध स्वभाव के आश्रय को प्रकट करने वाला आत्मा का अनंत पुरुषार्थ है। यदि परिणति पर पर्याय में संलग्न हो गई तो कहना फिर संभाल काय की हो रही है, अर्थात पुरुषार्थ क्या हो रहा है, पुरुषार्थ जब परिणति ही पर पर्याय में लिप्त हो गई, परिणति परम पारिणामिक शक्ति को छोड़ के जब वो परिणति पर पर्याय में लिप्त हो गई तो कहने पुरुषार्थ क्या कर रहा है। अब जीव परिणति किसे मानता है? जीव भावधारा को परिणति मानता है, जैसे सुबह सुबह भावधारा चलती है ना, उसे परिणति मानता है, जबकि वो औदायिक भाव है, परिणाम है, परिणति नहीं आती। उन औदायिक भाव में जुड़ान जो है ना, वो जुड़ान तक ही, वो बस वो वहीं तक सीमित है। उसे परिणति और आत्मा की परिणति और कर्म परिणति दोनों में कर्म भाव फल, जो कर्म का परिणाम चल रहा है, उन दोनों में अंतर नहीं पता। एक में एक है उसे परिणाम, भाव परिणाम और क्या बोलने लगे परिणति, उसके लिए एक में एक है। एक वो तो भाव परिणाम को परिणति नाम देता और कहता परिणति मेरा संबंध नहीं। क्यों भैया ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उससे गायक की परिणति से पकड़ में नहीं आती। जो जितना भक्ता है उसके बाद उतनी मूर्छा है, इसलिए तो सब घुल मिल करके सबको अलग करता है। जो जितना भागता है, जो जितना भागता है कहना सत्य से, पुरुषार्थ से, इस सत्य को स्वीकार करने से। देखो अभी वाली जीव कह देंगे, अभी वाली दो चार जीवों का म्यूट खोलेंगे, वो कह देंगे भैया क्या कहला परिणति से मेरा कोई संबंध नहीं, तो भाग जाएंगे, बिल्कुल रुकेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि यदि परिणति को अपना स्वीकार कर लिया तो पहले बात तो परिणति को नहीं जानते, तो परिणति को अपना स्वीकार कर लिया तो कहले अभी वाली मोह के भाव में भेज जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो हमारी गत मौत हो जाएगी, यहीं बैठे बैठे मर जाएंगे हम परिणति को। इसलिए वो बिल्कुल पल्ला झाड़ेगा, बिल्कुल ऐसा पल्ला झाड़ेगा जैसे परिणति को जानते ही नहीं, और जानते ही नहीं है परिणाम की परिणति जानता है। परिणाम मतलब भाव कर्म को, जो औदायिक भाव है ना, उनको ही परिणति जानता है। तो आज परिणाम ज्ञान परिणाम को जानते नहीं। इसलिए भैया यहाँ तो सिर्फ जो जागृत होकर बैठेगा सिर्फ उसकी बात, जो चैतन्य में आके बैठेगा उसकी बात। ये क्या करें, क्या चाहते हैं आप? हम कुछ नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारे संसार की भटकन को मिटाओ, अर्थात अपने आप से, आपसे नहीं कह रहा, अपने आप से ये बात है कि अपनी परिणतियों की भटकन मिटे। भैया किस कारण से मिटेगी, कैसे मिटेगी? एक ही आश्रय दाता है भगवान, वो है अपना शुद्ध वीतराग चेतन से। अब पकड़ो ना परम पारिणामिक भाव को, अब पकड़ो ना अखंड ज्ञान भाव को। मैं परम पारिणामिक वीतराग परम भाव में स्वभाव हूँ, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है। परम पारिणामिक भाव तुम्हारा ज्ञान है, अखंड ज्ञान, अखंड ज्ञान। परम पारिणामिक भाव तुम्हारा दर्शन है, अखंड दर्शन। अनंत वीर तुम्हारा परम पारिणामिक है, आत्मा का अनंत सुख तुम्हारा परम पारिणामिक भाव। मैं परम पारिणामिक भाव में शक्ति हूं ना, तो पकड़ो ना अपने ज्ञान भाव। अब अपनी परिणति को, ज्ञान भाव को पकड़ो और बिल्कुल भिन्न रहो एक समय की प्रयास। अब अपने तत्व का आश्रय लो, अपने वीतराग ध्रुव तत्व का आश्रय लो कि मैं ज्ञानानंद जाननहार मात्र शक्ति हूँ। अपने वीतराग तत्व का आश्रय लो और बिल्कुल भिन्न रहो इस जगत के परिणाम से, इस जगत की माया से। अपने तत्व का आश्रय लो और बिल्कुल भिन्न रहो इस भ्रम भ्रांति रूप संसार से। कौन कहता है कि तुम मरो इन भाव में? कौन कहता है कि तुम अपनी आत्मघात करो? अपनी आत्मघात करने रूप इन घातिया परिणतियों को तुम अपना बनाओ। आत्मा तो शाश्वत, अविनाशी, शाश्वत, इनकोत्कीर्ण तत्व है। कौन कहता है कि भाव मरण करो? इन औदायिक भाव में एक में एक हो, राग आदि विकार भाव परिणाम में एक में एक हो,
और अपनी आत्मा का भाव मरण करो। कौन कहता है भाव मरण करने की? आत्मा तो शाश्वत अविनाशी स्वरूप वाला है, चेतन में वीतराग शक्ति वाला है। कौन कह रहा है? तुम परम पारणानुभाव में स्थिर रहा ना। ये कहना खुद को आत्मा की रुचि नहीं है, ऊंची बात है, थोड़ी चोट लगनी चाहिए। और आजकल दोपहर में यही चर्चा होती, सुबह शाम आपको कितना अमृत पीना है। सुबह ध्यान में बढ़िया ज्ञान के चिंतन का अमृत पियो। सुबह ज्ञान समुच्चय सारजी में नमम नमापि संयुक्तम, अपने वीतराग सिद्ध स्वभाव का, उसमें ज्ञान का अमृत पियो। शाम को देखो तो ज्ञान अमृत पियो। और आज तो छन्मस्तवाणी शनिवार है और 17 शक्तियों की वांछना होना है। आज शाम को भी ज्ञान अमृत पियो। ज्ञान का अमृत आपके लिए 4 टाइम है, 3 टाइम तो है ही कम से कम। और अब दोपहर में थोड़ा सा जरा चेतन पने की बात कर लेने दो। दोपहर में थोड़ा सचेतन जागृत होने की बात कर लेने दो भैया। क्या है जागृति, क्या है जागृतपना? कि ना जागृतपना आत्मबोध क्या है? भैया आत्मबोध ये कि तेरी परिणति भटके ना, कर्म भटकाने का पूरा प्रयास करें, मन भटकाने का पूरा प्रयास करें, कर्म मुझे पूरा बल लगा दे, लेकिन तेरा तत्व का आश्रय न छूटे, चेतना तेरा ज्ञायक भाव का आश्रय न छूटे, तेरी वीतराग चेतन शक्ति का आश्रय नहीं छूटना चाहिए, अपना आनंद नहीं छूटना चाहिए। सरल शब्दों में अपने तत्व की प्रतीति, अपना आनंद नहीं छूटना चाहिए। मान लो तुम्हारा आनंद छूट गया, तुम्हारी तत्व की प्रतीति छूट गई, तुम्हारी स्वभाव की परिणति छूट गई, तो समझ लो तुमने सब कुछ छोड़ दिया, वे सब छोड़ दिया। भाई श्रद्धा तो है हमारे पास, लेकिन वो कभी जा ही नहीं सकती, लेकिन वही तो कमजोर है। यदि वो श्रद्धा तुम्हारी बलवत होती तो ज्ञान तो स्वयं ही अपने श्रद्धान के साथ दर्शन उपयोग परिणमित होता, और दर्शन उपयोग के साथ ज्ञान परिणमित होता। श्रद्धान के साथ ज्ञान परिणमित होता, और ज्ञान के पहले दर्शन उपयोग साथ रहते ही रहता। ये अभिन्न है, अभिन्न, इनमें भिन्नता नहीं है। इसलिए तो मोहिनी कर्म के 6 होते ही तत्काल एक अंतर मुहूर्त के अंदर जब मोहिनी कर्म क्षीण होता है, वह तत्काल अनंत दर्शन, ज्ञान और सुख तीनों एक साथ क्रमशः उत्पन्न होते हैं। ये कौन सी बात है कि मोहिनी कर्म गला और अनंत दर्शन, ज्ञान और सुख, ये तीनों अपने आप ही आ गए। अनंत दर्शन, ज्ञान, अनंत वीर आदि आदि, ये तुरंत ही क्यों आ गए? तुरंत ही कैसे आ गए? तुरंत एक सेकंड में नहीं रुके, ये तुरंत ही आ गए। यही तो खासियत है भगवान जी। यहाँ मोहिनी कर्म गला, महाआत्मा में अनंत सुख की उत्पत्ति हुई, और महाअनंत सुख की उत्पत्ति हुई, वहां अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर बिना रुके, बिना थमे आ गए, बिना थमे आ गए भगवान, बिना थमे आ गए। ना बुलाया, ना ज्ञान के आवरण को हटाने के लिए कुछ किया, ना दर्शन के आवरण को हटाने के लिए कुछ किया, कुछ भी नहीं किया गया। इनके आवरण को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। वे क्या किया गया? मोहिनी कर्म का जो पर्दा था उसे हटा दिया गया। लेकिन मोहिनी कर्म का पर्दा हटते ही लेकिन सारे के सारे चतुष्ट निकल के बाहर ऐसे आ गए जैसे कि इंतजारी कर रहे थे, जैसे कि मोहिनी कर्म के पर्दा हटने का इंतजारी कर रहे थे कि मोहिनी कर्म का पर्दा हटे और कोई हमें देख ले, हम पूरी शाश्वत अनंत शक्ति, अनंत दल बल पूर्वक हम पूरे बाहर निकल के आ जाए। जैसे कि वो इंतजारी कर रहे थे बाहर छलकने के लिए, पर्याय में छलकने के लिए इंतजारी कर रहे थे, जैसे कि वो रास्ता ही तक रहे थे कि कब ये मोहिनी कर्म का आवरण हटे और कब हम पूरे व्यक्त, वो रास्ते ही तकते हैं। वो इंतजारी कर रहे थे कि मोहिनी कर्म का आवरण हटे और हम निकल के बाहर आए। भैया क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं आप? हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, यदि आपके अंतर से मोहिनी कर्म का, भैया आपकी श्रद्धा के कारण, आपकी श्रद्धा सच्ची है, यदि मोहिनी कर्म का आवरण हटा है, मोहिनी कर्म का आवरण टला है, तो आपकी परिणति ज्ञान अमृत का रसास्वादन करे बिना नहीं रहेंगे, आत्मिक सुख का रसास्वादन करे बिना नहीं रहेंगे। ज्ञान विज्ञान का बल उसमें अपने आप ही झलकेगा यदि मोहिनी कर्म का आवरण टला है तो। वहां दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी 6 होता है। क्षीण मोह गुण स्थान प्रकट हुआ और कहने लगे आत्मा के 13वां गुण स्थान, ये अरिहंत पदवी आ गई। यहाँ जीव के
दर्शन मोहिनी संबंधित विकार टले। यहाँ जीव के दर्शन मोहिनी संबंधी विकार टले और यहाँ आत्माश्रय प्रकट हुआ, और जहां आत्माश्रय प्रकट हुआ वहां आत्मिक ज्ञान का रस और आत्मिक आनंद की अनुभूति अपने आप ही उत्पन्न होने लगेगी। नंद दशा इसी का नाम है। आत्मिक प्रसन्नता सहज रहेगी, परिणति छोड़ेगी नहीं अपने भीतर तत्काश। लेकिन भगवान जी दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि अभी तुम्हारा मोहिनी कर्म का जो आवरण है, और कौन सा दर्शन मोहिनी कर्म का जो आवरण है, वो ही बलवत हो रहा है, वही बलवत हो रहा है, वही बलवान है, वही बलवान है अभी। तभी तो आत्म प्रतीति का घात हो रहा है। हम हजारों बार चर्चा में कह चुके कि आत्म प्रतीति का घात सिर्फ मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म कर सकता है। अनंतनवंदी 4 कसाय और मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां, इन 7 के अलावा तुम्हारी प्रतीति को कोई नहीं रोक सकता। आज प्रतीति को इन 7 चोरों के अलावा कोई नहीं लूट सकता। चैतन्य धन को, आत्म शक्ति को इन 7 के अलावा कोई नहीं लूट सकता। भैया प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन ये क्या कर रही है? ये लगे ये प्रतीति को नहीं रोक सकती है, चारित्र को रोक सकती है, व्रति होने से रोक सकती है, महाव्रति होने से रोक सकती है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने से रोक सकती है, लेकिन आत्म प्रतीति को नहीं रोक सकती। चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां ये चारित्र होने में बाधा प्रकट कर सकती हैं, चारित्र होने में बाधा ला सकती हैं प्रकृतियां, लेकिन भगवान जी ये 3 चौकड़ी कसाय लेकिन आत्म दर्शन में बाधा नहीं ला सकती, आत्म प्रतीति में बाधा नहीं ले सकती। चारित्र गुण का घात हो सकता है लेकिन दर्शन गुण का घात नहीं करने देगी। दर्शन और ज्ञान का घात नहीं होने देगी भैया। दर्शन और ज्ञान का घात नहीं होगा, श्रद्धान कमजोर नहीं पड़ेगा, आत्मा की परिणति कमजोर नहीं पड़ेगी, आत्मा का परिणाम कमजोर नहीं पड़ेगा, आत्मा की निष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए तो भैया सम्यक दर्शन, आज प्रतिमानियों को उठा के देखो, सम्यक दृष्टियों का जीवन देखो, उनके अंतर की दृढ़ता देखो, तो ऐसा लगता है कि इतनी वज्र जैसी कठोरता क्यों? अरे भगवान, अब वो ये बात समझ में आती है कि वज्र जैसी कठोरता जो सम्यक दृष्टि उनकी बात, ये वज्र जैसी कठोरता उनकी प्रतीति के बल पे आती, उनके श्रद्धान के बल पे वज्र जैसी कठोरता आती, क्योंकि जिन धर्म के लिए अपने प्राण भी खत्म कर देते, एक समय की अप्रभावना नहीं होती उनके जीवन से, वो थोड़ी सी भी अप्रभावना में निमित्त नहीं बनती। इसलिए तो परसों 3-4 दिन पहले चर्चा करी थी ना, ये बात अपने इस बात को अनुभव से कहने की कोशिश करी थी कि वास्तव में जो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, जैसे आत्मा का प्रभावना अंग सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उसके निमित्त से अप्रभावना होती नहीं है। ये बात यहीं से निकल के आई थी कि सम्यक दर्शन होने के बाद, आत्म श्रद्धान होने के बाद, अंतर की परिणति निर्मल होने के बाद, सम्यक रूप प्रतीति होने के बाद वो प्रभावना ही होगी, इससे अप्रभावना, धर्म की अप्रभावना नहीं हो सकती। उसका जीवन ही वो अप्रभावना में निमित्त नहीं बन सकता। ऐसा है, ऐसा कुछ सिस्टम ही है, कोई सिस्टम कोई ने बनाया नहीं है, ये उसके अंतर आत्मिक गुणों का विकास है, ये उसके अंतर आत्मिक शक्तियों का विकास है। तो भैया अपन अपने मूल पॉइंट पे आ रहे हैं। ये इतनी सारी चर्चाएं इसीलिए, ये इतने सारे विषयों को एक जगह इसलिए समाहित किया गया क्योंकि आपको जो बात समझाई जा रही है वो समझ में आए। क्या बात समझाई जा रही है? यहाँ सरल भाषा में कह रहे हैं कि यहाँ ये बात समझाई जा रही है कि परिणतियां पर के आश्रय से जो भ्रमित हो रही हैं, अब जीव आत्मा दृढ़ता करो, दृढ़ता लाओ आत्म तत्व। अब आपकी भाषा में कि हे भव्य आत्मा, दृढ़ता धारण करो, दृढ़ता, निष्ठा बढ़ाओ आत्मा की, दृढ़ रहो आत्मा में, दृढ़ चित्त रहो, इन परपर्याय परिणाम और भाव में उलझो मत, दृढ़ चित्त रहो, दृढ़ चित्त, ढुलमुल नीति मत अपनाओ, ढुलपुल मत हो, या ढुलमुल नीति मत अपनाओ कि दिन में गए तो दिन होगा, रात में गए तो रात हो गए, आम देश गए तो आम देश के वासी हो गए, और वही किंग देश आए तो किंग देश के वासी हो गए। जे ये विभाव में गए तो विभाव जैसे, स्वभाव में आए तो स्वभाव जैसे, ये ढुलमुल नीति मत अपना। ये आत्मा की पर्याय आ गई, आत्म चर्चा सुनने मिल गई, आत्म स्मरण रह रहा है तो भाई स्वभाव जैसे। और क्या बोलने लगे? राग आदि की पर्याय आ गई, मोह आदि की पर्याय आ गई, विकारी भाव का परिणमन आ गया, और क्या बोले, क्षोभ मोह आदि की परिणति आ गई, तो भैया कहाँ गए? मन में गए तो मन जैसे। क्या करें? जो मिलता है बोलो उसके संग हो जाते। ऐसी कमजोर परिणतियों से काम नहीं चलेगा।
अब तो इसलिए कह रहा है कि ऐसी कमजोर परिणति से काम नहीं पता चलेगा। यहाँ परिणतियों में एक निष्ठा चाहिए, एक, जैसे एक के प्रति निष्ठावंत होना चाहिए ना, बात खत्म। उपयोग अपना सम्यक, अपनी आत्मशक्ति एक के प्रति निष्ठावंत होना चाहिए, त्रिकाल के प्रति। अरे बाहर में एक के प्रति निष्ठावंत होने के लिए पागल हुए जा रहे हो कि भाई एक के प्रति निष्ठावंत होना चाहिए, गुरु महाराज के प्रति निष्ठावंत होना चाहिए, अच्छी बात है। गुरुदेव के ही प्रति निष्ठावंत होना चाहिए, एक के प्रति निष्ठावंत होना चाहिए, अच्छी बात है भैया। सारंता स्वामी का वीतरागी भावलिंगी संतों के प्रति निष्ठावंत होना चाहिए। इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि बाकी आचार्यों को नहीं देखना चाहिए। एक के प्रति निष्ठावंत होना चाहिए का मतलब क्या है भैया? एक के प्रति निष्ठावंत होना है तो पहले तुम एक के प्रति निष्ठावंत तो हो, तुम्हारा वीतराग स्वभाव एक के प्रति निष्ठावंत है। सारण स्वामी उस एक के प्रति निष्ठावंत थे। अपन तो अपना जीवन में तो कहना अपन ने गुरु महाराज के ग्रंथ के अलावा कुछ खोले नहीं, और हमने खुद नहीं खोले और ना कुछ और खोलने की जरूरत है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु महाराज के प्रति कठोरता है, गुरु महाराज से कोई राग है, गुरु महाराज के प्रति कोई विशेष है, नहीं, इसलिए नहीं। अरे गुरु महाराज के पास एक बात है बस, इसलिए क्या कि उन्होंने एक तत्व को पकड़ाया है, इसलिए गुरु महाराज के अलावा और किसी के पास जाने की भाव नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो उनने दिया है कहने लगा उसी को तो साथ नहीं पा रहा, उसी को तो सिद्ध नहीं कर पा रहा है। कहने जो उनने दिया है सिद्ध कर लिया, कहने और कुछ सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं बची, सीधा रास्ता है भैया। ये सब बाहर के उदाहरण क्यों, गुरु महाराज का नाम क्यों आ गया? देखो भैया, ये सब सिर्फ समझाने के लिए कहा गया, सिर्फ बताने के लिए कहा गया। यहाँ सिर्फ हमारा अभिप्राय ये उदाहरण देने से ये है, कोई व्यवहार का उपदेश नहीं है, कोई व्यवहार समझाया नहीं जा रहा। ये उदाहरण देने का सिर्फ इतना अभिप्राय है कि तुम्हारी परिणति में अपने वीतराग परम पारणामिक तत्व की निष्ठा नहीं है, बस। यदि है तो परिणति नहीं भटकना चाहिए, सीधी सी बात। इतने उदाहरण देने का एक ही अभिप्राय है कि आपके परिणति में आपके परम भाव रूप परम स्वभाव ज्ञायक तत्व वीतराग भाव जो अपना ममल स्वभाव है, उसकी निष्ठा नहीं है, नहीं है। आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि आपकी परिणति भटक रही, भीख मांग रही है, इसलिए कह सकते। और जो भिखारी हो उसके चोरों के घर पुर नहीं बसते, भिखमंगों के पास राज सिंहासन नहीं होते, उनके पास सम्राट जैसा वैभव नहीं होता, भिखमंगों के पास सम्राट जैसा वैभव नहीं होता। ऐसे भिखमंगी परिणतियों के पास अपने अनंत चतुष्टय का आनंद नहीं होता, भिखमंगी परिणतियों के पास अपने स्वभाव का अहम नहीं होता, भिखमंगी परिणतियों के पास अपने स्वभाव का शोर नहीं होता, भिखमंगी परिणतियों के पास अपने तत्व का आश्रय नहीं होता, अपनी अनंत चतुष्टय की निधि नहीं होती। इसलिए भटकती है, दर दर भटकती है परिणति, दर दर। कहीं यहाँ, कहीं माँ, कहीं मन के आश्रय, कहीं कर्मोदय के भाव के आश्रय, कहीं कुछ आश्रय, नाना प्रकार से बहाने बनाती भटकने। और फिर कहता है जी हम भटक गए, हम जुड़ गए, हम बह गए। भैया इस भटकन को मिटाना हो, अंतर आत्म तत्व को यदि आपको शुद्धता से प्राप्त करने की भावना हो, यदि आपको जागृति है, और जितनी जागृति आपके पास है उससे अधिक जागृति चाहिए आप, यदि आपके पास अधिक जागृति का भाव है और गहरी जागृति का भाव है, भैया इन विषयों का थोड़ी देर के लिए विचार करके, इन विषयों को थोड़ी देर के लिए चिंतन का विषय बना के अपने अंतर में, अपने अंतर हृदय में पड़ी हुई जितनी भी फांस है उस फांस को निकालो। फांस मतलब जितने भी द्वंद है उन द्वंद को निकालो, उन द्वंद को उखाड़ के बाहर फेंको। और भैया यदि आपको 17 शक्तियों का आनंद लेना है तो शाम को आओ आप 8:15 से 9:15 जूम पे। और ज्ञान समुच्चय सार जी में यदि आपको क्या बोलते हैं आगम का आनंद लेना है, गुरुमत ज्ञान समुच्चय सार जी में 11 अंग और 14 पूर्व कह रहा है, तुम्हें पूरा 14 द्वादशांग, तुम्हें पूरा द्वादशांग सार चाहिए अपनी दृष्टि में, पूरा द्वादशांग का सार अपनी दृष्टि में चाहिए, हथेली पे रखा हुआ चाहिए। नारायण स्वामी के पास आप वो द्वादशांग का सार तुम्हें हथेली पे रख के देंगे। गुरु तारण स्वामी द्वादशांग का सार देंगे हथेली पे रख के। भगवान जी आनंद परमानंद की ये बातें हैं, आत्म प्रसाद की बातें हैं, तो ज्ञानी साधक के लिए जागृति का विषय है। यदि अपने को मोक्ष मार्ग में आरोहण करना है, अपने को यदि ज्ञान मार्ग में आरोहण करना है, तो अपन भी अपने जीवन में आत्म जागृति का बीज बो। देखो भाई श्रद्धान का बीज तो बोया है ना, उस श्रद्धान के बीज को फलीभूत करें, और श्रद्धान के बीजारोपण को जो ज्ञान में अंकुरण हुआ है श्रद्धान का, उस अंकुरण में अब भैया
उस अंकुरण में अब पत्तियां पत्तियां तो निकल के आए, अंकुरण बाहर फलीभूत होता हुआ तो दिखे, वो थोड़ा पौधे रूप में तो उत्पन्न हो, वो श्रद्धान बाहर में वृक्ष रूप ना बन पाया हो, और ये छाया सम्यक रूप का वृक्ष वृक्ष न लग पाया हो, लेकिन भैया श्रद्धान का पौधे रूप में तो पनपे। श्रद्धान का पौधा कम से कम इतना बलवान तो हो कि उसे कोई भी उखाड़ के ना ले जा पाए, कोई भी गाय पशु चढ़ के ना चले जाए। और मोह की परिणति आई तो चढ़ के चली गई, है ना, उसमें भागड़ नहीं लगी कोई। मोह की परिणति आई चढ़ के चली गई, रात की परिणति आई चढ़ के चली गई। वो अंकुरण आता है उसके पहले कोई चढ़ के निकल जाता है, तो थोड़ी बहुत पत्तियां आती है उसके पहले कोई चढ़ के निकल जाता है, तो थोड़ा बहुत उगता है उसके पहले फिर कोई चढ़ के निकल जाता। पता लगा कि गाय को चढ़ के निकल जाता भैया, कि जो उसका मालिक है बस वही रहा। जो आत्मा में वो श्रद्धान पनपा है, जहां अंकुरण हुआ है, कि लगा वो बेहोश है, जो परिणति आती चढ़ती हो निकल जाती। भगवान जी अपने श्रद्धान को चराने, इन जानवरों को, इन रागद्वेषाली जानवरों को चराने के लिए नहीं है श्रद्धा। ये जानवर तुम्हारे श्रद्धान चढ़ के निकल जाएंगे। राग की परिणति है, मोह की परिणति है, देश की परिणति है, कर्तव्य की परिणति है। यदि जानवर आएंगे और तुम्हारा श्रद्धान चढ़ के चले आएंगे, तुम्हारे अंकुरण तो रहेगा, उससे बार बार वो पत्ती निकलेंगी, बार बार वो अंकुरण अंदर में हो गया है तो बार बार फलीभूत होगा, क्योंकि तो अंदर पृथ्वी से बीज को नहीं खींचेगा जानवर, जानवर आएगा ऊपर ही ऊपर आएगा, चढ़ के निकल जाएगा। जो अंतर पृथ्वी में गड़ा है ना बीज तो बार बार फलीभूत होगा। जब तक उसमें जड़ है जब तक फलीभूत होगा। लेकिन भगवान जी ये जो जड़ है, भगवान जी जड़ तो है ही अंदर, जड़ तो और फैले और पनपे, और जड़ जब भी फैलेगी जब भी पनपेगी जब बाहर का अंकुरण भी यथार्थ रूप से चलेगा। बाहर का जो अंकुरण है, बाहर का जो अंकुरण जो बाहर निकल के आ गया, वो भी सुरक्षित रहेगा, तो जड़ें और मजबूत होंगी और गहरी अंतर में उतरेंगी। और जब श्रद्धान की जड़ें ज्ञान में और गहरे अंतर उतरेंगी, तभी जीव मुक्ति के मार्ग को समझ पाएगा, तभी जीव मुक्ति मार्ग का अनुभव कर पाएगा। भव्य आत्मा बस आज इतना ही कह के छोड़ना है, क्योंकि आज आपको बहुत सारा समय लेना है, सुबह भी ले चुके और शाम को भी 2-2 घंटे का समय है। इसलिए आज के लिए इतना ही विशेष। भैया एक बात का बोध रहे, आत्म जागृति ना छूटे, तत्व जागृति ना छूटे, अंतरात्मा का श्रद्धान बलवत हो, छूटे ना। इन्हीं भावनाओं के साथ हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न